आज जीत का दिन है। जीत का दिन है मेरे लिए, जीत का दिन है उस इंसान के लिए कि जिसने हम पे भरोसा किया, इस कोर्ट के सिस्टम पे भरोसा किया, इस जुडिशल सिस्टम पे भरोसा किया, इंसाफ के उस तराजू पे भरोसा किया कि जो हाई कोर्ट में हमारे जजेस लेके रोज़ उस कुर्सी पर बैठते हैं, उस पर भरोसा किया उन्होंने। सवाल ये था कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने अपने काम के दौरान ये किया कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, और वह इंसान, वो पार्टी दर बदर भटकती रही कि ये सरकारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि स्टेट की डेफिनेशन में आता है, जो कि एक सरकारी सिस्टम के अंडर आता है, क्या इतना पावरफुल हो गया है कि अगर ये अपना काम करते करते किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दे तो क्या कोई उसका जवाब दे नहीं होगा। तो वो पार्टी बेचारी दर बदर भटकती रही, कभी इधर वहाँ पर फील्ड स्टाफ भी आता रहा जिसने साबित किया कि भाई नुकसान तो तुम्हारी प्रॉपर्टी को हुआ है। वो दर बदर भटकते रहे, 1 साल 2 साल भटकते रहे वो, और उनको समझ नहीं आ रही थी। किसी ने उनको हमारे पास भेजा और उनकी फ़ाइल, उनका कागज़, वो सारी चीज़ें लगा के जब पढ़े तो हमने कहा कि ये एक केस बनता है यहाँ पे। उन्होंने कहा जनाब 30-40 लाख का नुकसान है, कैसे भरपाई होगी, क्या होगा इसका, हम भटक रहे हैं। तो मैंने उनसे सवाल पूछा, क्या तुम्हें इस अपने जुडिशल सिस्टम पर भरोसा है या नहीं? क्या तुम्हें आज भी इस कोर्ट के अंदर जो दिन को फैसले होते हैं उन फैसलों पर भरोसा है या नहीं है? खैर, उन लोगों ने हम पे भरोसा करके वो केस दे दिया। हमने फ़ाइल बनाई, पिटीशन की, आज वो बहस के लिए मुद्दा रखा हुआ था और आज उसमें फाइनल ऑर्डर पास हुआ। मुबारक की बात है उन लोगों के लिए, मुबारक की बात है मेरे लिए कि उस पिटीशन को एलो ही नहीं किया गया, बल्कि उसके साथ साथ एक बड़ा ही ज़बरदस्त ऑर्डर लिखा गया जिसमें खाली 30-40 लाख का जो नुकसान इनको हुआ वही कवर नहीं किया, उसके साथ साथ जो ये बेचारे दर बदर भटकते रहे इधर से उधर, उसके लिए भी NHAI को डायरेक्शन दी कि उसके लिए भी अब तुम इनको कंपनसेट करो। तो बात ये पता चली, मैं अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ पर भरोसा करके हमारे इन दफ्तरों में आते हैं और अपने वो कागज़ के टुकड़े हमें देते हैं और बेचारे बड़े परेशान होते हैं कि यार कहीं हल नहीं मिला, हम दर बदर भटकते रहे, और एक उनके दिमाग में ये साइकोलॉजी बन गई होती है कि यहाँ पर भी ये भटकते रहेंगे, केस चलते रहेंगे शायद यहाँ पर भी, लेकिन नहीं, हर बार यहाँ से फैसले होते रहे, हम अपनी पूरी कोशिश करते रहे। आज मैं वही बताना चाहता हूँ कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक सरकार का बहुत बड़ा हिस्सा जो अपने आप को ये समझ रहा था कि अगर वो किसी आम इंसान का नुकसान पहुँचाएगा तो क्या उसकी भरपाई के लिए कोई आगे नहीं आएगा। तो मैं अपने जम्मू कश्मीर की आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि आपकी ज़मीनों के साथ रास्ते निकलते हैं, गाड़ियाँ निकलती हैं और चीज़ें होती हैं, आपकी ज़मीन दबा ली जाती है, मुआवजे नहीं दिए जाते, कई बार आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है, मुआवजा नहीं दिया जाता, उसके लिए आप धर बदर भटकते रहते। तो मैं अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को आज ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मेरे दफ्तर के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले, और उसके साथ साथ मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि मेरे और उनके दरमियान कभी पैसे की कोई खलिश ना आ जाए कि सिर्फ इसलिए कोई इंसान इस दफ्तर में आया हो, उसने मुझे कॉल की हो, मुझसे बात की हो, सिर्फ इसलिए मैंने उसको मना कर दिया हो कि यार तू फीस नहीं दे पाएगा, तो ये कोई बात साबित नहीं की जा सकती। क्योंकि ऊपर वाले का शुक्र, ये गर्ज है मुझ पर मेरे लोगों का कि कितने ऐसे उस्ताद थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया होगा, कितने ऐसे लोग थे जिनकी मदद से मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँगा। खैर, आज बात करने का मकसद यह है कि EP रोयप्पा के केस में 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड कर दिया कि स्टेट का आर्बिट्ररी जो एक्शन है, उसके खिलाफ जो प्रोटेक्शन है, वो आर्टिकल 14 के अंदर दे दी गई है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप सीधा हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। ये कितनी खूबसूरत बात है हिंदुस्तान के इस जुडिशल सिस्टम की कि आपको फिर वो प्रोसीजर फॉलो नहीं करना, वहाँ जाना है, फिर अपील करनी है, फिर ये करना है, आप सीधा हाई कोर्ट में आके अपनी दुहाड़ लगा सकते हो। हमने वो दुहाड़ लगाई अपने लोगों के बिहाफ पर, हाई कोर्ट ने वो दुहाड़ सुनी और जो इनका हक था वो इनको मिला। वही मैं आज अपने लोगों को भी कहता हूँ, जम्मू कश्मीर के लोगों को, कि जहाँ कहीं भी आपको ये लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है, ये हमारे दफ्तरों के दरवाजे आपके लिए खुले हैं।
और आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं।